Hello students, welcome to R Square. We are going to learn class 7 maths of NCERT syllabus. इस चैनल का मेन गोल है कि सारे एक्सरसाइज के सारे सम्स करें, ना कि एक या दो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का एक्सरसाइज है 2F। पिछले सेशन में हम लोगों ने किया था 2E। आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं and we are going to do the entire chapter. Okay, so let's start. The first question is, Nishit takes 0.5 hours to walk from home to her school and then to come back. That means to and fro. How many hours does she spend walking to and fro from school in a week, considering Sunday is a holiday? तो हम लोगों को दिया गया है कि टाइम टेकन इन वन डे, हाउ मच टाइम डज शी टेक इन वन डे, दैट इज 0.5 आवर्स, और यू कैन टेक इट एज हाफ एन आवर. ठीक है, डिस्टेंस कवर टू एंड फ्रो इज 0.5 आवर्स. तो टाइम टेकन बाय निशित इन अ वीक कंसिडरिंग वन डे एज अ हॉलीडे. तो वीक में 7 डेज होता है, 7 डेज इन अ वीक माइनस 1 डे दैट इज संडे, सो 6 डेज. तो फिर एक दिन के लिए 0.5 आवर्स होगा, तो 6 डेज के लिए कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 0.5 दैट इज 1 डे का, 6 दिन का इंटू 0.5 दैट इज 1 डे का. तो वो कितना होगा? 6 5 33 ईयर कैरी ओवर एंड 6 0 0 1 2 3. तो 30 आवर्स होता है. बट इन द डेसिमल नंबर देयर इज अ डेसिमल डिजिट हियर, डेसिमल नंबर, डेसिमल पॉइंट हियर इन द 10th place. So we have to place the decimal point in the 10th place. So it becomes 3.0 hours. Okay, that means 3 hours in a week, considering one day as a holiday, that is Sunday. ठीक है, therefore she spends in a week 3 hours in walking to and fro to school. ठीक है, next we'll move to the next question. The side of an equilateral triangle is 3.6 meters. What is its perimeter? The side of an equilateral triangle. Equilateral triangle यानी क्या होता है? जिनका साइड, सब तीनों साइड जो है वो इक्वल होते हैं. इक्विलैटरल ट्रायंगल इन मीन्स दैट ऑल द साइड्स आर इक्वल. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में उसने एक साइड दिया गया है 3.6 मीटर्स. तो उसका हम लोगों को पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. सो 3.6 वन साइड, दैट मीन्स ऑल द 3 साइड्स विल हैव 3.6 मीटर्स. नाउ लेंथ ऑफ वन साइड आप लोगों को लिखना है, लेंथ ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 3.5 मीटर्स. नाउ पेरीमीटर इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल साइड्स. इसका फॉर्मूला आप लोगों को पहले क्लासेस में भी सिखाया हुआ है. पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स. तो यहाँ पे हम लोगों को ऐड करना है तीनों साइड्स. सिंस इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, दैट मीन्स ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल. ठीक है, तो perimeter means sum of all the sides. So sum of all the sides means you have to add the same side 3 times. The dimension of the same side 3 times. That means 3.6 plus 3.6 plus 3.6, or you can do it as 3 into 3.6 meters. अब यहाँ पे देखिएगा 3.6 plus 3.6 plus 3.6. तो यहाँ पे एडिशन में क्या होता है कि आप लोगों को एक के नीचे एक लिखना पड़ेगा डेसिमल नंबर्स. तो यहाँ पे 3.6 है, यहाँ पे 3.6 और यहाँ पे 3.6. तो 10th प्लेस पे डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट का पोजीशन है 10th प्लेस पे. तो व्हाट वी हैव टू डू, ऐड द वंस प्लेस. 6 plus 6 is 12, 12 plus 6 is 18. तो 1 यहाँ पे आ जाएगा और 8 यहाँ पे आ जाए. 3 plus 3 is 6, 6 plus 3 is 9, plus 1 10. So answer is 10.8 meters. So the perimeter of
द ट्रायंगल इज 3.8 meters. ठीक है, सिंस इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. अगला क्वेश्चन जाते हैं. थर्ड क्वेश्चन है, and the third question I'll read out. A bike covers a distance of 45.75 kilometers in 1 liter of petrol. How far will it go if there is 3.5 liters of petrol? क्या दिया गया है? दिया गया है कि एक बाइक है जो डिस्टेंस कवर करती है 45.75 किलोमीटर्स 1 लीटर पेट्रोल में. अगर 1 लीटर पेट्रोल बाइक में है तो 45.75 किलोमीटर्स वो कवर कर लेती है. तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों को 1 लीटर पेट्रोल दिया तो इतना हो गया, तो 3.5 लीटर का पेट्रोल अगर डाला गया तो वो कितना कवर कर सकती है डिस्टेंस. तो हम लोगों को इसमें क्या करना है, इसका मतलब ये है कि 3.5 लीटर्स तक 3 बार और आधा इतना हम लोगों को मल्टीप्लाई या ऐड करना पड़ेगा. 3 टाइम्स ऐड करके उसका आधा ऐड करना पड़ेगा. ये करने से अच्छा है कि इसको 3.5 से मल्टीप्लाई किया जाए. तो हम लोगों को क्या मिलेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है 3.5 लीटर्स पेट्रोल बाइक में डाल दिया. तो देखते हैं, डिस्टेंस कवर्ड विथ 1 लीटर, तो ये डेटा दिया गया है, इज इक्वल टू 45.75 किलोमीटर. ओके, नाउ डिस्टेंस कवर्ड विथ 3.5 लीटर्स क्या होगा, 45.75 इंटू 3.5. यानी कि हम लोगों को क्या करना है, ये दोनों जो है ना वो डेसिमल में है, दोनों नंबर्स डेसिमल नंबर्स हैं. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर्स इनटू होल नंबर्स. हाउ आर वी गोइंग टू डू इट, हियर इन दिस केस जब 45.75 है तो द डेसिमल पॉइंट प्लेसमेंट जो है वो 100th प्लेस पे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट, वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 100. तो 4575 हो जाएगा होल नंबर डिवाइडेड बाय 100 इनटू क्या होगा, इसका भी हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा. यहाँ पे प्लेसमेंट है 10th प्लेस पे 3.5, 10th प्लेस पे है तो 35/10 करना पड़ेगा. यहाँ पे 35/10, यहाँ पे 100. तो दोनों होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया. तो अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे जो वंस प्लेस है ना वो 5 में है. तो ऑब्वियसली अगर वंस प्लेस 5 में है तो 5 का मल्टीपल तो होगा ही. तो क्या करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5 2, 5 5 ज़ा 25. ठीक है, वो हो गया. अगेन 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 4 यहाँ पे आ गया, 5 8 ज़ा 40, यहाँ पे 1 आ गया, मतलब ये 15 हो गया, 5 3 ज़ा 15. तो 183 इंटू 5 इज 915, ये हो गया. यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है, तो हम लोग अगला सिंप्लीफिकेशन इसमें करेंगे. 10 35/10 है ना, तो 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35. तो न्यूमरेटर में क्या रह गया, 183 और 7. तो 183 इंटू 7 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में है 4 और 2, सो 4 इंटू 2. सो 183 इंटू 7 का क्या है वो देखते हैं. यहाँ पे 183 इंटू 7 है, 7 3 ज़ा 21, 7 8 ज़ा 56, 57 58, 7 1 ज़ा 7, 9 10 11 12. करेक्ट, प्लस 5 करेगा तो 12 आ जाएगा. तो इसका मतलब 1281 हो गया. 183 इंटू 7 का 1281 और डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ा
8, तो 1281/8। अब हम लोगों को ये जो है फ्रैक्शन इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। 1281/8 किलोमीटर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 1281 है तो 1 तो नहीं ले सकते हैं, 2 डिजिट लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 8 जो है वो 1 से बड़ा है। तो 8 1 8, 12 - 8 is 4 एंड ब्रिंग 8 डाउन, तो 48 हो गया। 8 6 48, 0 रिमाइंडर है। ब्रिंग 1 डाउन, तो अगेन इट विल नॉट गो, इट्स अ लेस नंबर। सो 8 0 0 किया, 1 नीचे लेकर आ गए, डेसिमल पॉइंट डाला तो 0। 8 1 8, 8 1 8 हो गया और रिमाइंडर है 2। अगेन वी हैव टू गेट अ 0 हियर। 8 2 16, 20 है, 16 माइनस हो जाएगा, 4 रिमाइंडर है तो अगेन 0। डेसिमल पॉइंट तो हम लोगों ने डाला है तो वी कैन ऐड जीरोज एज मेनी। तो 8 5 40 हो गया, 0 0 माइनस किया तो ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, रिमाइंडर इज 0। सो नाउ वी हैव 160.125 किलोमीटर्स। और इसका मतलब ये यह है कि द बाइक विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 160.125 किलोमीटर्स विथ 3.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अगर बाइक में 3.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल हो गया तो 160.125 किलोमीटर वो भाग सकती है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वर्ड प्रॉब्लम। अब जाएंगे फोर्थ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ 8 books is rupees 1057.20. What is the cost of 1 book? यानी कि 8 बुक का जो कॉस्ट है वो 1057.20 है। हाँ, तो एक बुक का कॉस्ट क्या है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं, यहाँ पे डिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को एक बुक का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। 8 बुक का तो कॉस्ट मिल गया है 1057.20 है, पर एक बुक का कॉस्ट हम लोगों को निकालना है। तो कैसे करेंगे, पहले वर्ड प्रॉब्लम है तो स्टेटमेंट लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इज इक्वल टू रुपीज 1057.20। कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू 1057.20 डिवाइडेड बाय 8। तो 8 बुक का इतना, एक बुक का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो डिवीजन करते हैं, 1057.20 डिवाइडेड बाय 8। इसका मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है कि इसको कैसे करना है डिवीजन में। पहले ये जो डेसिमल नंबर है इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है, फिर क्या होगा कि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद ये जो है दूसरा नंबर होल नंबर है तो इसको और रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले देखते हैं होल नंबर क्या होगा। सिंस द डेसिमल पॉइंट इज एट द 100th प्लेस, सो वी हैव टू डिवाइड दिस होल नंबर बाय 100। तो 105720 अपॉन 100 इनटू डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन हो गया, 8 का रेसिप्रोकल जो है 1/8 होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन कैसे पॉसिबल है। 0 है 0 है, 0 0 गेट्स कैंसल्ड। तो 8 का क्या होगा, 8 का यहाँ होगा कि 2 4 8, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना तो 2 मस्ट बी, सिंस इट इज एंडिंग विद एन इवन नंबर तो 2 का मल्टीपल तो होगा ही। तो क्या होगा कि 2 4 8, 2 5 10, 2 2 4, 1 यहाँ पे 17 होगा, 2 8 16, वहाँ पे यहाँ पे 1 तो 2 6 12। नेक्स्ट 4 है तो अगेन इट विल, एंड यहाँ पे 6 है तो अगेन इट विल गो 2 1 2, 2 2 4, सॉरी 2 2 4, एक यहाँ पे 12 होगा, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6। यानी कि जो सिंप्लीफाई करने के बाद
जो नंबर्स आते हैं वो है 2643 इंटू 1 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में होगा 10 इंटू 2। तो न्यूमरेटर में क्या होगा 2643 अपॉन 10 इंटू 2 20। तो अभी हम लोगों को इस फ्रैक्शन को डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे देखते हैं। लेट्स डू इट। ओके, फर्स्ट 20 है 2 डिजिट नंबर, 2643 2643। तो 20 है और यहाँ पे 26 है, 2 है तो सिंगल डिजिट तो नहीं ले सकते बिकॉज हियर इट इज अ डबल digit as a divisor. Okay, so 26 we'll consider both the numbers. So 20 ones are 20, 6 is the remainder, 4 को नीचे लेकर आएंगे 64 हो गया। यहाँ पे 2 3 60 होता है, 5 होगा तो 100 होगा, तो इट इज 4 होगा भी 80 होता है। तो 2 3 6, 3 0 0, 3 2 6, so 20 into 3 is 60, remainder is 4, bring down 3, यहाँ पे लेकर आते हैं, so 22 40, 3 is the remainder, decimal point 0 डाल सकते हैं, so 22 तो 40 होता है, 21 20, 10 is the remainder, 0 डाल सकते हैं, 25 100, तो entirely it gets simplified and the decimal what we are getting is 132.15. That means the cost of one book is 132.15. Therefore आपको से स्टेटमेंट लिखना है, therefore the cost of one book is equal to rupees 132.15. ठीक है, ये हो गया फोर्थ सम। हम लोग जाते हैं अभी फिफ्थ पे। Let me read out the fifth sum. क्या है fifth sum? A wire measures 68.4 meters. Okay, a wire measures 68.4 meters. How many pieces of 1.5 meter each can be cut from this wire? इस वायर से जो वायर का लेंथ है वो 68.4 मीटर्स है, तो इसका जो एक एक पीस है ना उसका लेंथ होगा 1.5 मीटर। तो ऐसे 1.5 मीटर्स कितने पीसेस होंगे अगर कट करेंगे तो 68.4 को, ऐसा पूछा गया है। तो क्वेश्चन इज कि हम लोग अगर एक पूरे वायर को कट करेंगे 1.5 मीटर्स में तो कितने ऐसे पीसेस बनेंगे। तो पहले हम लोगों को लिखना है डेटा, लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू 68.4 मीटर्स, नंबर ऑफ पीसेस कट विथ ईच 1.5 मीटर लेंथ, ईच का लेंथ होगा 1.5 मीटर्स, तो पूरा एंटायर वायर का लेंथ है 68.4, तो ऐसे ईच का लेंथ होता है 1.5 मीटर। तो इसमें क्या करेंगे हम लोगों को डिवाइड करना है, तो इस टोटल लेंथ को अगर डिवाइड करेंगे ना ईच का लेंथ में तो हम लोगों को नंबर ऑफ पीसेस मिल जाएंगे। तो देखते हैं कैसे। तो पहले जो रूल है वो 68.4 डिवाइडेड 1.5 दोनों डेसिमल है, तो रूल यहाँ है कि इसको होल नंबर में कन्वर्ट किया जाए। 68.4 डिवाइडेड बाय 1.5, कन्वर्ट देम इनटू होल नंबर्स। तो 68.4 का कन्वर्शन यानी 10th प्लेस पे डेसिमल पॉइंट है तो 684 अपॉन 10 हो जाएगा, ठीक है। और 1.5 है, यहाँ पे भी 10th पे पोजिशन पे डेसिमल पॉइंट है तो इट विल बिकम 15 अपॉन 10। 684 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 15 अपॉन 10। नाउ व्हाट विल हैपन इज हम लोगों को सिंप्लीफिकेशन करना है तो डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कीजिएगा, और ये जो सेकेंड डेसिमल नंबर है होल नंबर में कन्वर्ट किया हुआ उसका हम लोगों को रेसिप्रोकल लेना है। तो 684 अपॉन 10 इंटू 10 बाई 15। नाउ लेट मी कैंसिल दिस, 10 को कैंसिल करते हैं, हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे जो वंस प्लेस पे 4 है, यहाँ पे 15 है, तो ये तो नहीं जाएगा, सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। इवन नंबर है और ये एक ऑड नंबर है, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू कीप द न्यूमरेटर 684
यहाँ पे इंटू 1 है तो 684 ही आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में है वो 15 ही रहेगा। तो लेट अस व्हाट वी डू इज लेट अस डिवाइड इट, ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं। डिवीजन देखिएगा, 684 है, डिवाइजर है 15, तो कैसे होगा, पहले 684, तो 15 फोर्जा जो है 4 5 20, 15 फोर्जा जो है 60 होता है, और 15 5 75, तो यहाँ पे 68 तो कम नंबर है, तो 15 फोर्जा 60 ले लेते हैं। तो माइनस करने के बाद 8 आता है यहाँ पे रिमेनिंग, तो 4 को नीचे लेकर आते हैं, 84 हो जाएगा। तो 15 5 जो है वो 75 है, नहीं तो 90 आता है 15 6, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो 15 5 75 लेते हैं, रिमेनिंग है 9, क्योंकि यहाँ पे ये जो 4 है वो 5 से कम है, तो बोरो करते हैं 1, तो इट विल बिकम 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 इज 9, तो 7 माइनस 7 इज 0, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट ऐड किया, 0 यहाँ पे नीचे ऐड किया, 15 6 90 है, तो इट विल गो completely, तो 0 0 is the remainder. So the answer quotient is 45.6. So the total number of pieces of 1.5 meter length is 45.6. इतने सारे pieces बनेंगे, यानी कि टोटल जो pieces बनेंगे वो 45 pieces तो बन जाएंगे, ईच जो लेंथ है 1.5 का, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया 5th सम। अब हम लोग जाते हैं कौन से, 6th में जाते हैं। तो लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन 6th का। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है सोफिया bought 1.2 liters of oil for lighting the lamps. She used 0.02 liters of oil for each. एक दिए के लिए वो उसने लैम्प के लिए क्या लिया, 0.02 लीटर्स एक दिए के लिए। ऐसा कितना लाया था ऑयल, 1.2 लीटर्स ऑयल लाए हैं। तो अभी हम लोगों को क्या करना है कि एक दिए के लिए 0.2 लीटर्स लगेगा, और उसने टोटल जो लाया हुआ है वो है 1.2 लीटर्स। तो हम लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं, डिवीजन करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तभी हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ लैम्प्स पता चलेगा, कितने लैम्प के लिए वो उतना 1.2 लीटर का ऑयल यूज़ करती है। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं कि क्या हम लोगों के पास है। तो पहला है ऑयल बॉट फॉर लाइटनिंग लैम्प्स इज इक्वल टू 1.2 लीटर्स, ऑयल यूज टू लिट ईच लैम्प इज इक्वल टू 0.02 लीटर्स, ठीक है। एक लैम्प के लिए उसने कितना यूज़ किया है, 0.02 लीटर्स। तो हम लोग देखते हैं कि आगे उसको डिवाइड करेंगे तो कैसे करते हैं। नंबर ऑफ लैम्प्स शी कैन लिट इज इक्वल टू 1.2 लीटर्स, दैट इज द टोटल, डिवाइडेड बाय 0.02 लीटर्स, दैट इज ऑयल रिक्वायर्ड टू लाइट ईच लैम्प। एक लैम्प के लिए 0.02 लीटर्स लगेगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है कि 1.2 डिवाइडेड बाई 0.02 है, तो इन दोनों को होल नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, ये यहाँ पे है 10th प्लेस पे, और यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है 100th प्लेस पे है। सो 12/10 होगा डिवाइडेड बाय 2/100, क्योंकि 100 पोजीशन पे। अभी क्या करेंगे कि डिवीजन को, सिंप्लीफिकेशन को फर्दर करना है तो डिवीजन को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन में। सो 12/10 इंटू 100/2, 2/100 का रेसिप्रोकल जो है वो 100/2 होता है। यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, और यहाँ पे 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60, ठीक है। देयरफॉर हम लोगों को इजीली मिल रहा है सिंप्लीफिकेशन के बाद कि उसने 60 लैम्प्स को लाइट किया, किससे, 1.2 लीटर्स ऑयल से। जो टोटल ऑयल था 1.2 लीटर था, और ईच लैम्प का यूज़ किया उसने 0.02 लीटर्स। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ लैम्प्स दैट शी कैन लिट इज इक्वल टू 60। ओके, तो ये हो गया
हमारा 6th क्वेश्चन। अगला है द लास्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन। तो देखते हैं 7th क्वेश्चन को क्या है। अ पंपकिन वेइंग 9.5 kg कॉस्ट ₹128.25। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पंपकिन पर केजी। मतलब 1 kg को कितना है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। उन्होंने दिया है कि 9.5 kg के पंपकिन को कॉस्ट है, पंपकिन का कॉस्ट जो है वो 128.25 है। तो हम लोगों को देखना है कि 1 kg का कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो पहले डेटा लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ अ पंपकिन वेइंग 9.5 kg इज इक्वल टू ₹128.25। ठीक है, एक 9.5 kg का पंपकिन कितना रुपीस में आया? 128.25 में। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पंपकिन विल बी, तो 9.5 kg का पता चल गया। अभी 1 kg यानी ऑब्वियसली डिवाइड करना पड़ेगा। तो 128.25 डिवाइडेड बाय 9.5, तो इससे हम लोगों को 1 kg का कॉस्ट पता चलेगा। तो लेट अस कन्वर्ट दिस टू डेसिमल नंबर्स इनटू होल नंबर्स। सो 128.25 को कन्वर्ट करेंगे तो 12825 अपॉन 100 होगा, बिकॉज द पोजिशन ऑफ डेसिमल पॉइंट इज एट द 100th प्लेस। 12825 दैट इज 12,825 अपॉन 100 होगा, डिवाइडेड बाय 9.5 कन्वर्ट करेंगे तो 95 अपॉन 10 होता है। अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करना है। तो 12,825 अपॉन 100 इंटू इसका रेसिप्रोकल यानी 10/95। 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो 5 का मल्टीपल है ना, तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 2 यहाँ पे 28 हो गया, 5 5 ज़ा 25, 3 रह गया तो 5 6 ज़ा 30, 2 यहाँ पे तो 5 5 ज़ा 25। फर्दर यहाँ पे 95 है, तो अगेन 5 है तो 5 है, 5 का मल्टीपल है, 5 1 ज़ा 5, 4 यहाँ पे 45 हो गया, 5 9 ज़ा 45, यहाँ पे 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, एक यहाँ पे तो 15 हो गया, 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पे रह जाता है न्यूमरेटर में 513 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 19, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 513 अपॉन 38। ठीक है, दैट इज इक्वल, अभी हम लोगों को ये जो फ्रैक्शन है इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। कैसे करेंगे देखिएगा। 513, 38 आउटसाइड डिवाइजर है, तो 513 यानी 38 1 जा ही जाएगा, 2 तो 60 से अबाव ही जाएगा ना, 72 होगा, तो 38 1 जा 38, रिमेनिंग है 11 माइनस 8, यहाँ से बोरो करेंगे ना, तो 11 माइनस 8 इज 3, 4 माइनस 3 इज 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे 133 आ जाता है, 3 को नीचे लेकर आएंगे 133, 38 3 जा 114 है, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 10 11, तो 114 है, 38 3 जा, तो यहाँ पे रह गया 13 माइनस 4 इज 9, देन 12 म्हणजे यहाँ पे क्या रहेगा 12 नहीं 2 माइनस 1 इज 1, सो 1 माइनस 1 इज 0, तो यहाँ पे रह जाएगा 19, डेसिमल पॉइंट डाल देंगे तो 0 190 हो जाएगा। 38 इंटू 5 इज 190, 5 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18 19, तो 190 हो जाता है 38 इंटू 5, तो रिमाइंडर इज 0। सो आंसर इज in decimal ₹13.50. Therefore, the cost of 1 kg of pumpkin is equal to ₹13.50. यहाँ पे हो जाता है 7 कंप्लीट, और इसके साथ अपना एक्सरसाइज 2F जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये पूरा अपना एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ये हम लोगों को करना है, कौन सा चैप्टर रिवीजन है, इसको करने का है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म, अगले सेशन को मिस मत कीजिएगा ताकि हम लोग ये चैप्टर रिवीजन जो है वो सॉल्व कर सकें। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो,
Bye and take care.